पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन अब सिर्फ 2 दिन के बाद जो है वो रीस्टार्ट होने जा रहा है और ये जो मैचेस हैं जो बाकी रह गए हैं वो अबू धाबी में खेले जाएंगे। इससे पहले ये लीग मार्च में खेली जा रही थी, फरवरी और मार्च में कराची में, जब इसको पोस्टपोन करना पड़ गया था क्योंकि 6 प्लेयर्स को कोरोना वायरस हो गया था। उसके बाद एक डिमोरलाइजिंग एक फीलिंग थी पाकिस्तान में जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके अंदर भी और बोर्ड ऑफिशियल्स के अंदर भी। लेकिन उसके बाद एक काफ़ी एहसन तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली इस लीग को ऑर्गेनाइज कराने का जो पूरा प्लान है उसको कामयाबी से ये लोग अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। फरवरी और मार्च में 34 में से 14 मैचेस पूरे हो गए थे और उस वक्त अगर हम एक टेबल पर नज़र डालें तो कराची किंग्स जो हैं वो टॉप ऑफ द टेबल थे, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं इस टूर्नामेंट में। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो बॉटम ऑफ द टेबल थे, लेकिन अब जो है वो पूरी कॉम्प्लेक्शन पूरी तरह से बदल सकती है जो अब मैचेस दोबारा खेले जाएंगे, क्योंकि कंडीशंस कंप्लीटली डिफरेंट है जो पाकिस्तान में होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि कराची में जब मैचेस हो रहे थे या लाहौर में जब होते हैं या इवन मुल्तान में जब होते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं। जबकि अगर यही मैचेस हमने जब देखा था पाकिस्तान जब यूएई में खेलता था, शारजा में खेलता था, अबू धाबी में खेलता था, दुबई में खेलता था, तो वहाँ पर हमारा जो बॉलिंग अटैक था वो ज़्यादातर डिपेंडेंट था स्पिनर्स के ऊपर। और इसी वजह से जब तक मैचेस अबू धाबी में होते रहे, लीग होती रही PSL शारजा और दुबई में, तब तक जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो थी वो एक बहुत ही एक पोर्टेंट फोर्स थी इन टर्म्स ऑफ उनकी जो रिजल्ट्स थे। लेकिन जैसे ये लीग पाकिस्तान मुंतकिल हुई वैसे ही कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो एकदम से मुश्किलात का शिकार हो गई। लेकिन अब ये लीग वापस वहाँ चली गई है तो यकीनी तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स और इवन मुल्तान सुल्तान्स को आप जो है वो रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों टीम्स का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत शानदार है। इस दफ़ा जो ये लीग हो रही है अबू धाबी में ये थोड़ी डिफरेंट होगी जो इससे पहले होती रही है PSL UAE में, क्योंकि जब पहले होती थी ये लीग तो ये लीग होती थी फरवरी में और मार्च में। उस वक्त बहुत ही अच्छा मौसम होता है वहाँ पर, लेकिन इस वक्त जून जुलाई में UAE में बहुत शदीद गर्मी होती है। आज थोड़ा मैंने कहीं पढ़ा है कि वहाँ पर इस हफ्ते जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यकीनी तौर पर प्लेयर्स के लिए एक बहुत मुश्किल हालात होंगे इन मैचेस में खेलना, और इसीलिए शायद थोड़ी सी जो है वो कंडीशंस, प्लेइंग कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी सी चेंज करी हैं PCB ने, जहाँ पर हर 7 या 6 ओवर्स के बाद जो है वो पानी का वक्फा होगा। यहीं पर हमें बात करनी पड़ेगी जो ये मैचेस होंगे इनके टाइमिंग थोड़े डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो अगर एक मैच है जिस दिन वो रात में 9 बजे शुरू होगा, जैसे 2 मैचेस हैं उसमें पहला मैच जो है वो शाम में 6 बजे और दूसरा मैच रात में 11 बजे शुरू होगा। तो अगर आपको ये मैचेस देखने हैं तो यकीनी तौर पर आपको रात में 2, ढाई, 3 बजे तक जगना पड़ सकता है, जो कि शायद पाकिस्तान में जो व्यूअर्स होंगे उनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप बाहर रहते हैं किसी मुल्क में तो आपके लिए टाइमिंग काफ़ी ज़बरदस्त साबित हो सकते हैं। अगर आप इस वक्त टूर्नामेंट फेवरेट्स की बात करें तो यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर्स को आपको फेवरेट कहना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो एक ओवरऑल टीम कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही शानदार है। फर्स्ट लेग में जब कराची में मैचेस हो रहे थे तो लेग स्पिनर राशिद खान जो है वो सिर्फ 2 मैचेस खेल के वापस चले गए थे, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान के मैचेस हो रहे थे। इस वक्त अफगानिस्तान के कोई मैचेस नहीं हो रहे और राशिद खान जो है वो पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल हैं। उनका होना इस टीम के लिए एक बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उनके पास उनका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो ऑलरेडी शायद टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलिंग अटैक होगा इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग। तो अगर आप उसके साथ साथ राशिद खान को डाल दें तो अगली टीम जो है वो किस बॉलर को अटैक कर सकती है ये समझ नहीं आता। इसी के चलते कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी जो है वो थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका अगेन स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और जब तक ये मैचेस कराची में हो रहे थे तो तब तक शायद कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा था, लेकिन जैसे ये मैचेस अब स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में होंगे तो कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी के लिए मुश्किल हो सकती है। हालांकि उनकी बैटिंग जो है वो काफ़ी डेंजरस है, अगर आप उनकी ऑन पेपर देखें तो काफ़ी मुनासिब बैटिंग लाइनअप है। यही कहीं ना कहीं जो है वो हमको बात करनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिन्होंने काफ़ी अहसन तरीके से काम किया इस पूरी केओस को समेटने में, क्योंकि जब ये लीग मार्च में मुलतवी हुई थी तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी उंगलियां उठ रही थी वसीम खान के ऊपर, एहसान मानी के ऊपर, जो एक पूरी हमारी जो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर काफ़ी उंगलियां उठ रही थी। लेकिन उन्होंने फाइनली ये इंश्योर किया कि ये लीग जून में ही हो रही है और जून में अबू धाबी में हो रही है। यहीं पर हमें बात करनी पड़ेगी जो हमारे जो मीडिया के जो दोस्त हैं उनके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव रोल प्ले किया इस पूरे एक जो अफेयर था उसको लेकर। उन्होंने एक खबरें लीक करी कि जी ये लीग जो है वो पोस्टपोन हो गई दोबारा से, जबकि ये लीग पोस्टपोन नहीं हुई थी। उन्होंने बार बार ये खबरें लीक करी कि जी ये लीग पोस्टपोन हो रही है, हो चुकी है, ये होने ही वाली है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। इसको बार बार क्लैरिफाई करना पड़ा PCB को आकर के नहीं जी लीग पोस्टपोन नहीं हुई है, हम लोग जा रहे हैं अबू धाबी। यहाँ तक हुआ है
कि जब पाकिस्तान से क्रू मेंबर्स और PSL की टीम्स जो थी वो रवाना होने वाली थी और सिर्फ 2 घंटे का वक्त रह गया था, उस वक्त तक जो है वो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं वो ट्विटर पर आकर ये बार बार बता रहे थे कि लीग तो पोस्टपोन हो गई है, मीटिंग चल रही है, पता नहीं ना जाने क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई पर्सनल वेंडेटा है, अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है विद द PCB ऑफिशियल्स, दैट इज़ फाइन, बट अगर आप उसके चलते एक फजूल में जो है एक ब्रांड को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर वट एवर रीजन्स देयर आर, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको ज़रूर आईने में देखना चाहिए कहीं ना कहीं मुझसे क्या गलती हो रही है। जाते जाते हमें ज़रूर बात करनी चाहिए PCB के जो पूरा इंतज़ाम किया है इस लीग को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद इसको थोड़ा बेहतर हैंडल कर सकते थे। ईद से थोड़े दिन पहले ही एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि लीग जो है वो अब होने जा रही है दुबई या अबू धाबी में या UAE में, और उससे लेकर आखिर तक कोई बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन उन्होंने नहीं करी विद द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली कवरिंग दिस इवेंट। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि उन्होंने जब कम्युनिकेशन नहीं करी तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप आ गया, और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो रूमर सर्कुलेट करती रही कि क्या हमें अप्रूवल मिल गई है, नहीं मिली है, मिल रही है या मिलने वाली है। इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही एंड तक। तो कहीं ना कहीं आई थिंक PCB के जो आला अहदेदार है, इसमें वसीम खान साहब आते हैं, समी साहब आते हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हैं वो मीडिया के हेड हैं, उसके अलावा एहसान मानी साहब आते हैं। कहीं ना कहीं इनको चाहिए था कि ये लोग अपने ट्विटर हैंडल से या फिर किसी और तरीके से कम्युनिकेट करते विद द मीडिया पर्सनल, ताकि उनको बताते कि ज़रूर कि कहीं ना कहीं क्या बात हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने दिन तक कन्फ्यूजन चलती रहे और लोग वेट करते रहें। इसी तरह से PCB ने अनाउंस किया था कि जून की 29 को जो है, सॉरी मई 29 को जो है कहीं ना कहीं ये लोग अनाउंस करेंगे स्केड्यूल पाकिस्तान सुपर लीग का, लेकिन वो अनाउंस हुआ है 2 जून को जाके, 4 दिन का ब्रेक आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनसे गलती हुई है। और आगे जाते हुए क्योंकि ये कोरोना वायरस सिचुएशन जो है ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली, तो कहीं ना कहीं इनको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आगे जो होने वाले इवेंट्स हैं उसमें एक बेहतर कम्युनिकेशन मॉडल हो विद द मीडिया, ताकि जो ये रूमर्स हैं ये सर्कुलेट होना बंद हो।